हाय गाइस, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह। तो मैं अभी जा रही हूँ कवि सम्मेलन में, तो वहाँ से आप लोगों को मिलती हूँ और आप लोग बताइएगा कवि सम्मेलन में मेरी कविता कैसी लगी। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। मिलते हैं लखनऊ तुलसी भवन से, और फिर आप लोग बताइएगा कविता मेरी कैसी रही, काव्य सम्मेलन कैसा रहा। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ तुलसी भवन के लिए, जहाँ पर हम लोगों का कवि सम्मेलन और सम्मान वितरण समारोह है। तो चलिए आप लोग भी शामिल हुई इसमें। तो यहाँ पर सर जो है, सबसे पहले मंच को नमन, और यहाँ पर बैठे हुए सबसे पहले यहाँ के मंच को नमन, और यहाँ पर बैठे हुए सभी जनों को नमस्कार। तो मेरी कविता का शीर्षक है बेवफाई। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर गाया, तो मेरी रात तो फिलहाल नहीं अच्छी है जी। तो अभी हाल में एक प्रकरण हुआ है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर, जहाँ पर ज्योति जी के बेवफाई की वजह से लाखों लड़कियों और लाखों औरतों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लोग अपनी बेटियों को जो कि शिक्षा के लिए बाहर गई हुई थी, उनको वापस अपने घर बुला लिया। मैं ज्योति जी की जो उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन उनकी वजह से जो लाखों लड़कियों और लाखों महिलाओं की शिक्षा पर जो प्रभाव पड़ा, मतलब उनकी वजह से जिन्होंने अपनी बेटियों की शिक्षा से वंचित किया, वो चीज गलत था। और उनकी वजह से जो लाखों औरतों के ऊपर लांछन लगे, मैं उसका विरोध करती हूँ। और मैं इस समाज के सामने अपनी कविता उसी प्रकरण में रखती हूँ कि आज एक पत्नी की बेवफाई ने इतिहास रच दिया। आज एक पत्नी की बेवफाई ने इतिहास रच दिया और पुरुषों के मन में एक छोटा सा डर दिया। आज एक पत्नी की बेवफाई ने इतिहास रच दिया और पुरुषों के मन में एक छोटा सा डर दिया। हर तरफ चित्कार है कि बीवी ना पढ़ाओ, कि हर तरफ चित्कार है कि बीवी ना पढ़ाओ, और पढ़ने गई कर बीवी तो वापस घर में आओ। स्टेटस भरे हैं और जोक्स बन रहे हैं। उस टाइम पर आप सोशल मीडिया अगर ओपन करते तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी। चाहे न्यूज ओपन करते तो न्यूज में भी एक ही चीज दिखाने के लिए था कि स्टेटस भरे हैं और जोक्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर बस न्यूज चल रहे हैं। तो मैं सबसे पूछती हूँ, अपने समाज से पूछती हूँ कि घबरा क्यों गया इंसान एक छोटी सी बेवफाई पर, कि घबरा क्यों गया इंसान एक छोटी सी बेवफाई पर। सदियों से तो चल रही थी किस्सा रुसवाई पर, कि घबरा क्यों गया इंसान एक छोटी सी बेवफाई पर। सदियों से तो चल रही थी कहानी रुसवाई पर। बस फर्क ये था तब पुरुष ने दगा दिया, कि बस फर्क ये था तब पुरुष ने दगा दिया। चुप रहा समाज और दूसरी बीवी का रिवाज कहा। कितने अफसर बनकर किसी और से रचाई शादी। अक्सर अब तो नहीं, लेकिन अब भी हो रहा है चीजें कि लोग अगर अच्छे पोस्ट पे पहुंच जा रहे हैं तो उन्हें प्यार होता है, किसी और से वो शादी कर लेते हैं। कि मेरा सवाल समाज से यही है कि क्यों ये फर्क है कि कितने अफसर बनकर किसी और से रचाई शादी, फिल्म अभिनेता से लेकर नेता नगरी ने बनाई शादी। भूल गया आज सब वो जो हर औरत पर वार किया। भूल गया ये समाज आज जो हर औरत पर वार किया। शिक्षा सबका अधिकार है, फिर क्यों शिक्षा से बहिष्कार किया। जैसे हर पुरुष न राम यहाँ न रावण जैसा पापी है, कि जैसे हर पुरुष न राम यहाँ न रावण जैसा पापी है, वैसे ही हर नारी यहाँ न सुख न खासी नारी है। क्योंकि लोगों ने औरतों को बहुत कुछ गलत कहा कि सीता अनुसुईया की धरती पर यूं ना तो इल्जाम लगाओ, कि सीता अनुसुईया की धरती पर यूं ना तो इल्जाम लगाओ, हर नारी को ज्योति जैसा अब तो ना गलत ठहराओ। इस सदियों से दर्द सहकर भी नारी ने धर्म निभाया है। सदियों से दर्द सहकर भी नारी ने धर्म निभाया है। पति भले वो रावण जैसा मंदोदरी सा फर्ज निभाया है। मंदोदरी पता था कि मेरा पति गलत है, आधा उनके रास्ते पे चल रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पति का साथ दिया।
कि सदियों से दर्द सहकर नारी ने धर्म निभाया है, पति भले हो रावण जैसा मंदोदरी सा फर्ज निभाया है। बंद करो अब बहुत हुआ, यूं तो हर बेटी को ना कोसो, कि बंद करो अब बहुत हुआ, हर बेटी को यूं ना कोसो, पढ़ने लिखने दो बहू को, ऐसे तो गलत अब ना सोचो। तो पे हम आपका अनुसरण कर बढ़े पथ पे हम, आपकी प्रेरणा लक्ष्य तक ले गई, आपकी प्रेरणा लक्ष्य तक ले गई, हुई कृपा आपकी पाए सम्मान हम, हुई कृपा आपकी पाए सम्मान हम। और अभिनंदन करती हूँ। बस 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और फरमाइएगा, मैं बस 2 पंक्तियां ही कहूंगी। कभी जिक्र करना मेरा नाम अपनी शायरी में, कभी जिक्र करना मेरा नाम अपनी शायरी में, जिसका चेहरा देखकर तुम कैनवास पर ब्रश चलाया करते थे, जिसका चेहरा देखकर तुम कैनवास पर ब्रश चलाया करते थे। धन्यवाद। और रावेश ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मंच पर बुला के मेरा सम्मान किया। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ। और सभी मंच पर उपस्थित अतिथिगण की भी बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मंच दिया। मैं तो बहुत पहले से भी लिखती थी, लेकिन आज मुझे एक ऐसा मंच मिला है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ अपने मन की व्यथा को। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी। धन्यवाद मंच का।
तो गाइस कब सम्मेलन समाप्त हुआ और हम लोग अब अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। शाम हो गई है। ये शाम यहाँ का नज़ारा कुछ शाम के टाइम इस टाइप में हो गया है। तो हम लोग अब बस निकल चुके हैं घर के लिए। और थैंक यू, आप लोग ने पूरा वीडियो देखा और पूरा वीडियो वॉच भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा अपनी इस दोस्त को। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नई कविता में या किसी नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।